हाय एवरीवन। तो फाइनली दिल्ली डाइट में डीएलएड और डीपीएससी की फर्स्ट एडमिशन लिस्ट अनाउंस हो गई है और आज हम डिस्कस करेंगे अब इस लिस्ट के आने के बाद आगे का क्या प्रोसेस आप लोगों का रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे। यहाँ लेफ्ट साइड में ही आपको जो लिस्ट वगैरह है उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसे अभी हम डाउनलोड करने वाले हैं। राइट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसे भी अभी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये लिस्ट ही डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे डीएलएड की मैं डाउनलोड करता हूँ, इसमें ये बताया जाएगा कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और किस प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हुआ है। जैसे इस बच्चे का नाम निश्ता है और इसको डाइट करकरडोमा अलॉट करा गया है, फीमेल कैंडिडेट है ये। किस कैटेगरी में आपको मिला है और अलॉटेड स्टेटस तो फ्रेश ही रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट लिस्ट है। ठीक है, सेकंड या थर्ड लिस्ट आने के बाद यहाँ पे रिटेन या अपग्रेड वगैरह वो भी वहाँ पर लिखकर आता है। तो ये तो पहली लिस्ट है। आप इस लिस्ट में जाकर नाम चेक कीजिए यदि इस लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर डीपीएसई की भी लिस्ट है। अगर आपने डीपीएसई के लिए अप्लाई करा था तो उसकी भी लिस्ट यहाँ पर आकर आप लोग देख सकते हो। डीपीएसई सिर्फ वुमेन्स के लिए होता है और इसमें सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस ही होते हैं। ये तो बात हो गई एडमिशन लिस्ट कैसे चेक करनी है। जिन बच्चों को अलॉटमेंट हुआ होगा उनके लॉगिन पोर्टल में भी, जो कैंडिडेट एक्टिविटी में लॉगिन है ना काउंसलिंग का, इस पोर्टल में भी शो हुआ होगा कि आपको सीट अलॉट हो गई है या नहीं हुई है। जो भी है इसमें भी शो हुआ होगा। अब आगे का क्या प्रोसेस है, देखिए सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जिनको इस राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। उन्हें डायरेक्टली सेकंड राउंड का वेट करना है, जो कि आई थिंक 5-6 दिन के बाद लिस्ट आएगी। अभी उन्हें कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको सीट अलॉट हो गई है, अब उन्हें क्या करना है। अब उन्हें समझ लीजिए क्या करना है। सबसे पहला काम उन्हें ये करना है कि आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करके पार्ट एकेडमिक फीस पे करिए और वो डाउनलोड कर लीजिए। अभी शायद लॉगिन पोर्टल भी शायद हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं, खुल जाएगा कुछ देर में तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहला काम तो आपको क्या करना है, लॉगिन करके पार्ट एकेडमिक फीस 3600 रुपये की पे करनी है और अपना अलॉटमेंट लेटर जो है और ये 3600 रुपये की फी रिसिप्ट वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। दूसरा काम क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज जाना है जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है। एक बार मैं शेड्यूल आपको दिखा देता हूँ, इस शेड्यूल के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। फिलहाल जो शेड्यूल यहाँ पर अवेलेबल है इसी के हिसाब से होंगी। अगर कोई नया शेड्यूल आता है तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग वेबसाइट भी चेक करते रहिए। तो ये जो डाउनलोड करने का टाइम और कॉलेज में जाने का टाइम है ये है 12 से 16 जून। ठीक है, ये 5 दिन आपको दिए गए हैं। इन 5 दिनों के दौरान आपको कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवाने और जो पार्ट एकेडमिक फीस है 3600 रुपये, जो कि एडजस्टेबल है फर्स्ट और सेकंड ईयर में। ठीक है, एडजस्टेबल फीस है वो, लेकिन नॉन रिफंडेबल है। वो सब चीज़ें आपको करनी है। ये सब काम जब आप कर लोगे देन आपको ये डिसाइड करना होगा ऑनलाइन ही कि आपको अगर अलॉटेड सीट से आप सेटिस्फाइड हैं तो ऑनलाइन पोर्टल से ही अपनी सीट को फ्रीज कर लें, या अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो अपग्रेड के लिए चले जाएं। दैट्स इट। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो ये समझ बैठे हैं कि नेक्स्ट राउंड में सीधा ही मैं चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा, पार्ट एकेडमिक फीस पे करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, देन अपग्रेड का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। अब यहाँ पे जहाँ तक बात है डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं। देखिए यहाँ पे काउंसलिंग क्राइटेरिया करके एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि आज ही रिलीज हुआ है, इसे भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो मैं आपको ब्रीफ में समझा चुका हूँ सारी। यहाँ पे बात आती है डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में यार देखो सबसे पहले आपको ये समझना है, एक सेकेंड, हाँ, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट लेकर जाओगे। जो आप अब 3600 रुपये की फीस पेमेंट करोगे तो उसका फी रिसिप्ट वगैरह आएगा, वो लेकर जाओगे। जिनको सीट अलॉट हुई है उनका अलॉटमेंट लेटर भी पोर्टल में शो हो रहा होगा, वो लेकर जाओगे। ये 3 डॉक्यूमेंट तो आप समझ लो। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना अपना, कम से कम 3-4 फोटोग्राफ ले जाना। इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट ले जाना, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। ये हो गई बात। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट ले जाना। ओबीसी वगैरह है या ईडब्ल्यूएस है तो वो 1 जून 2024 के बाद का ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये बात याद रखो। और इसके अलावा एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको ले जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये कुछ 5-6 डॉक्यूमेंट हैं, ज़्यादा कोई मेजर डॉक्यूमेंट नहीं है।
यहाँ पर लिखे हुए भी हैं ब्रीफ में, जैसे अलॉटमेंट लेटर, 10th-12th की मार्कशीट और कैटेगरी का सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट एटसेट्रा। इनमें कुछ बातें नहीं लिखी गई, जैसे डाइट का फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट भी लगेगा, और बस यही सब चीज़ें हैं, आप लेकर जाइएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और जो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होता है उसका फोटोकॉपी भी लेकर जाइएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, आप लेकर जाओगे और जो भी शेड्यूल बताया 16 जून तक वेरिफिकेशन वगैरह होगा, और फिर आपको ऑनलाइन ही डिसाइड करना पड़ेगा कि सीट से सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज कर लो, सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपग्रेड कर लो। जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करते या सिर्फ फीस पे कर देते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाते, तो भाई उन्हें नेक्स्ट राउंड में कंसिडर नहीं करा जाएगा। इसी बात को बार बार मैं जोर दे रहा हूँ। आई होप आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों का नाम आया है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं यदि आपको कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।